सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग अपने टॉपिक की बात कर रहे थे यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन की और साथ में अलजेब्रा की। अलजेब्रा में तो 3 से 4 दिन का है हमारे पास, बोर्ड पे ही कराना है। अभी इंटीग्रल इक्वेशन ले रहे हैं आराम से। तीसरा टॉपिक अनाउंसमेंट हो चुका था आप सभी का, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन उम्मीद है कि कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। सीवी की हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। सीवी को अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन क्लास में भी आता है। सीवी जैसे इंटीग्रल इक्वेशन कंपटीशन क्लास में आता है, अलजेब्रा कंपटीशन क्लास में आता है, वैसे सीवी भी कंपटीशन क्लास में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवी, और सीवी के लिए बुक अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं अभी से इसी वाले बैच में। पुंडीर एंड पुंडीर ही ले लो सीवी की बुक। चलिए, टुडे टॉपिक इज इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम लोग फ्रेडोम की बात कर रहे थे आपसे कि फ्रेडोम में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, ये बता दो। आंसर क्या आ रहा था, कितना आंसर आ रहा था? x + 1/4। चलिए आते हैं वापस। तो अपने पॉइंट पे जब वापस आते हैं तो जवाब मिला यहां से हमारे पास फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल दूसरे शब्दों में ओ आर और आइट्रेटेड कर्नल्स। एक काम करो, बड़ा प्रॉब्लम है, हटा दो, दोबारा लिख रहा हूं। फाइंड द आइट्रेटेड कर्नल्स। आइट्रेटेड कर्नल्स आ गया तो रिजॉल्वेंट अपने आप आ जाएगा। तो तीनों चीज नहीं ले रहा हूं, आइट्रेटेड ले रहा हूं मैं। मेन पॉइंट, फॉर द कर्नल्स कर्नल ऑफ x, जीटा इक्वल ऑफ द x माइनस जीटा इफ a बराबर 0 b बराबर 1। चालू हो जाते हैं हम लोग सभी। आपने कहा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कर्नल ऑफ x, जीटा बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरे पास। K1 ऑफ x, जीटा किसके बराबर होता है? K ऑफ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। K2 ऑफ, इन्होंने हमें क्या दिया है? a बराबर 0 एंड b बराबर 1। फॉर्मूला क्या होता था a से लेके k ऑफ x, t, K1 ऑफ t, जीटा विद। तो कितना हुआ मेरे पास? K2 ऑफ x, जीटा बराबर 0 से 1, K ऑफ x, t, देन x माइनस का t, और ये t माइनस का
जीटा होल ऑफ डी टी। कैलकुलेशन बड़ा लग ही रहा था हमको पहले से ही। 0 से 1 एक्स टी माइनस टी स्क्वायर माइनस का एक्स जीटा प्लस टी जीटा होल ऑफ डी टी। तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कितना मिला x प्लस लिमिट है 0 से लेके 1 रखा गया इसके अंदर x/2 1/3 एक्स जीटा प्लस जीटा/2। कहीं कुछ एलसीएम लेने का कोई फायदा दिख रहा है? तो जो सक्सेसिव वाला नेचर हुआ करता था वो अभी तक यहां पर काम। अब अगली वाली लाइन आए तब पता लगे कि हमें एक दूसरे के साथ में कितना फायदा मिलेगा इसका, तभी हम एक दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको ले लें हम दोनों एक साथ। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में x प्लस जीटा/2 माइनस का 1/3 माइनस का x। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? K3 की। Now K3 of x comma zeta A से B कर्नल of x comma t K2 of t comma zeta with dt। इसको यूज किया गया दोबारा से 0 से 1 x माइनस का t K2 of t comma zeta t/2 t प्लस जीटा/2 माइनस का 1/3 माइनस का टी जीटा विद डी टी। पहले आपस में क्या कर लो इसका मल्टीपल, फिर इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो कितना हुआ मेरे पास 0 से 1, ध्यान से देखिएगा x t/2 x जीटा/2 माइनस x/3 माइनस एक्स टी जीटा, ये पहले ब्रैकेट में आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा t²/2 प्लस टी जीटा/2 माइनस t/3 माइनस t² होल ऑफ dt। फिर इसका इंटीग्रेशन किया गया t के रेस्पेक्ट में x t²/2 2 2 जा 4 प्लस tx जीटा/2 माइनस tx/3 माइनस x t² जीटा/2 with minus of tq/6 plus t² जीटा/4 t²/6 माइनस t³ जीटा/3। टोटल लिमिट इज 0 से लेके 1, राइट। ओपन द लिमिट
ऊपर ही लिखते हैं। जब ओपन द लिमिट में आई हम लोग सभी, तो कितना हुआ मेरे पास, इक्वल ऑफ द x/4 x zeta/2 माइनस x/3 माइनस x zeta/2, इससे ये कैंसिल, माइनस 1/6 प्लस zeta/4 माइनस 1/6 माइनस zeta/, ये से कैंसिल। x/4 माइनस का बन गया कुछ नेचर, 3 में से 4 गया तो माइनस का x/12, और 3 में से 4 गया और माइनस माइनस प्लस zeta/12। कितना मिला मेरे को यहाँ से, अभी हम लोग k1 निकाले थे, k1 किस पे डिपेंड था, x माइनस जीटा पर। k2 निकाले, कोई सक्सेसिव नेचर काम कर ही नहीं रहा अभी तक, माइनस का x माइनस zeta/, तो देयर इम्प्लाइज दैट k3 ऑफ x माइनस जीटा बराबर अपॉन द 12 टाइम्स गया माइनस साइन के साथ। चलो अभी तो भैया कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। नाउ k4 ऑफ x कॉमा जीटा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए k1 आ जाता है, तब आपको ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए इतना पढ़ा चुके हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव साइंस की तैयारी चालू कर सकते हैं। तो कल से एक नई कॉपी और साथ में ले आना आप लोग, जो नई लेक्चरों में बनाएंगे सीबी। अलजेब्रा में केवल 3-4 थ्योरम करानी है, उनको हम रेडी करा के फिर कराते हैं आपको। तो k4 कितना मिलेगा, 0 से 1, यहाँ से मिला k ऑफ x कॉमा टी, k3 ऑफ t कॉमा जीटा विद dt। तो यहाँ से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर, कर्नल ऑफ x कॉमा टी रखा गया और k3 की वैल्यू पुटअप की गई यहाँ पर। कर्नल ऑफ x कॉमा टी कितना है, x माइनस का t, k3 कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ t माइनस जीटा अपॉन द 12 विद dt, राइट। अच्छा, वो उनकी सिस्टर है। हेलो बेटा, आपके रूम में आइए बिटिया। हेलो, आपके रूम में एक बिटिया आई है क्या? अच्छा, एक बच्ची गई है ऊपर, कौन से किसके यहाँ गई है? अच्छा चलो ठीक है। क्या ट्यूशन पढ़ाने आती है इनके बच्चों को? देखता हूँ अभी।
कन्फर्म ऊपर गई है, ऊपर जाते हुए देखा था ना। ठीक, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई, आजकल का समय बड़ा गड़बड़ वाला समय है। चलो आता हूँ अपने पॉइंट पे वापस। तो हम लोग K4 की बात कर रहे थे यहाँ से, तो 1/12 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, 0 से 1 कितना हुआ मान, यहाँ पर माइनस टाइम बाहर लेना चाहें ले लें, या साथ में रखना चाहें साथ में रख लें। तो माइनस का xt माइनस माइनस प्लस एक्स जीटा माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस टी जीटा होल ऑफ 1/12 माइनस का x प्लस टी एक्स जीटा प्लस टी क्यूब बाई 3 टी स्क्वायर बाई 2, राइट। इसे यूज कर लो अपना लिमिट के साथ में, फिर लिमिट लगाई गई 1/12 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स जीटा प्लस 1/3 माइनस जीटा बाई 2। तो यहाँ से हमने माइनस को अपने पास रखा, 1/12 एक्स प्लस जीटा बाई 2, गुड। ये मिला मेरे को, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना, मेरी निगाहें जो पहले करके आ चुका हूँ उन पे भी है। माइनस का 1/3 माइनस का एक्स जीटा। बड़े गौर से देखें इस बात को, क्योंकि हम लोग आइटेटेड निकालते हैं, सारे अलग आइटेटेड होंगे तो जनरली वे में हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, K4। अगर हम K5 यहाँ से आगे देखें तो या तो हम निकाल दें K5 को, क्या करें, K5 को निकाल दें तो हमें आइडिया मिल जाएगा। फिर उस हिसाब से K6 उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगेगा अपने आप में। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं इस जगह पर कि जो K4 है वो क्या माइनस के 1/12 के साथ में K2 को यूज कर रहा है, कहाँ गया। और जो K3 है वो K1 को यूज कर रहा है माइनस के 1/12 के साथ में। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये इवन और ऑड के साथ चल रहा है। किसके साथ चल रहा है, तो आप K5 और निकाल दें, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप कहेंगे आ कैसे गया, तो उस समय एक आइडिया मिल जाएगा। फिर आपने यहां से बोला नाउ K5 ऑफ एक्स कॉमा जीटा बेटा एक काम करोगे अजेंद्र, सुनो, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर, उसमें एक बड़ा सा रूम है, एक छोटा सा है। बड़े रूम में नॉक करना कि दीदी आपके यहाँ पर कोई दीदी आई है अभी, क्या पूछना, बोले आई हैं कुछ बड़े सबसे ऊपर वाले छत पे। तो कोई सर पूछ रहे थे, इस वजह से बता देना सर ने पूछा है। वो कहीं नहीं आई, सुनो, उसके बगल में एक छोटा रूम है, छोटा रूम में लॉक लगाओ तो कोई बात नहीं, खुला हो तो नॉक करना। बोले आपके यहाँ कोई दीदी आई हैं, वो भी मना करें तो बताना। अब किसी ने यस बोल दिया तो तुरंत नीचे चले आना। K5 ऑफ एक्स कॉमा जीटा क्या कितना मिला, ए से बी, कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी, K4 ऑफ, वैसे तो में डायरेक्ट दिख गया है सारी बातें, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट और कर दे रहे हैं इसे हम।
ध्यान से देखना सभी बच्चे। तो 0 से 1 कर्नल कहाँ है, x माइनस का t इंटू K4 कितना है, माइनस का 1/12, माइनस 1/12 हमारे पास एक्स्ट्रा रहा, अंदर कितना रहा, t प्लस जीटा माइनस 1/3 माइनस का dt। मेरे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए पता है, क्या है, K5 है ना, तो K5 आना चाहिए 1/144 और x माइनस जीटा, ये आना चाहिए कितना, 1/144 x माइनस जीटा आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता। जो मैंने यहां से एक लेबल बना के दिख रहा हूं उसे कि प्लस का था तो ये माइनस का है, तो ये भी प्लस का होगा, तो माइनस 1/12 का स्क्वायर में जाएगा। किन क्या सबसे ऊपर जो बताया बड़े वाले रूम में, ठीक है। तो हमने जवाब दिया यहां से। इंटीग्रेशन कोशिश करते हैं, आ जाना चाहिए। कितना हुआ, xt/2, तो साथ साथ में इंटीग्रेशन भी कर लो, मल्टीपल कर करके। xt/2 का इंटीग्रेशन x जीटा/2 x जीटा t/2 माइनस xt/3 माइनस xt² जीटा/2, बोलो, ये इंटीग्रेशन भी हो रहा है साथ में, माइनस t² हुआ तो t³/6, माइनस बाहर रखना चाहे बाहर रख लो, प्लस का t²/4 माइनस t²/6 माइनस t³ जीटा/3 विद लिमिट 0 से 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब जगह चाहिए थोड़ी सी। तो कितना मिला हमारे पास, साइनिंग कहाँ है, यहां तक साइनिंग है। तो K5 ऑफ जीटा माइनस का 1/12 कितना हुआ, x/4 प्लस x जीटा/2 माइनस x/3 माइनस x जीटा/2 माइनस 1/6 जीटा/4 माइनस 1/6 माइनस जीटा/3। देखते हैं जो हमने बताया वो आया नहीं आया, ये इससे कैंसिल, तो कितना मिला यहाँ पर 12, तो माइनस टाइम्स ऑफ x/12, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस जीटा/12, तो माइनस का 1/12 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था आपसे, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर पीछे करके देखो, मैंने यही तो बोला था। अब सिमिलरली लगा रहा हूं मैं, इसमें क्या लगा रहा हूं, सिमिलरली वहाँ लिख नहीं पाऊंगा, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा सिमिलरली में, तो नोट कर लें जल्दी। तो ऐसी प्रॉब्लम को थोड़ा संभाल के करना होता है। राइट, आगे बढ़ाया गया है यहां से। तो कितना है मेरे पास,
सिमिलरली K6 बताओ इसी जगह से, K6 निकलेगा K2 वाले से, K4 वाले से, तो K2 ये था, K4 वो हुआ, तो ये हुआ माइनस का 1/12 का स्क्वायर x प्लस जीटा बाई 2 राइट। तुरंत जवाब मिला एंड सो ऑन द, ठीक है। एंड सो ऑन करते ही हमने जवाब दिया यहां पर अपने आप में। इवन के साथ नेचर अलग है और ऑड के साथ नेचर अलग है, तो इवन ऑड में हमने अलग अलग करके दिखा दिया। इवन का मतलब हुआ 2n के नाम से, तो फॉर्मूला क्या बना, -1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होल अपॉन द 12 की होल पावर ऑफ n माइनस का 1। अंदर तो ये हमारे पास कैसा है, एज इट इज है, x प्लस जीटा बाई 2 -1/3 माइनस का x, जीटा भी कुछ रफ हुआ नहीं है, 1 रखो यहां पर तो K2 आएगा, 1 रखने पर ये कितना हुआ, प्लस का 1, ये पावर 0 तो 1 ये आया, 2 रखो यहां पर तो K4 आएगा, K4 में माइनस का 1/12 ये आया, K6 भी है, 3 रखो यहां पर, 3 माइनस 1 की पावर 2, 12 का स्क्वायर ये आया। सहमत है मेरी बात से। इसके बाद मेरे पास क्या मिला, एंड। ये ऑड बन गया हमारे पास, कितना हुआ, -1 टू द पावर ऑफ, ऑड वाले में K1 रफ हो गया, यहां पर क्या था, K माइनस का जीटा, K3 माइनस में है, K5 स्क्वायर में लगा हुआ है। बेहतर देखो पहले कितना हो जाएगा मेरे पास इस जगह से, -1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, लेकिन दोनों एक जैसे हो जाएंगे आपके लिए, 2m माइनस 1 कर दो, m माइनस 1 12 की पावर m माइनस 1, अंदर कितना है, x माइनस जीटा। देखो पहले इधर 1 रखो तो K1 आएगा, केवल x माइनस जीटा बचा, 2 रखो तो 2 2 जा 4 माइनस 1 K3 आएगा, K3 में माइनस का 1/12 x माइनस जीटा, 3 रखो 6 माइनस 1 5 आएगा, -1 की पावर 2 एंड 12 की पावर 2, -1 की पावर 2, 12 की पावर 2 x माइनस जीटा। तो ये बन गया हमारे पास, दीज आर द रिक्वायर्ड iterated kernels।
राइट। अगले वाला प्रॉब्लम लिखेंगे हम लोग सभी। नेक्स्ट, तो आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस तरीके से है। अब एक प्रॉब्लम घर के लिए लिख लें। फाइंड द आइटरेटेड कर्नल्स, फाइंड द आइटरेटेड कर्नल्स व्हेन k of x comma zeta equal of the x plus sin zeta where a equal of the माइनस का पाई कॉमा b इक्वल ऑफ द पाई। a का मतलब है माइनस पाई और b का मतलब है पाई, जो लिमिट है माइनस पाई से पाई होगी। इसको भी जब सॉल्व करेंगे ये भी उसी पैटर्न से निकलेगा जिस तरह हमने कराया है सामने बोर्ड पर। ध्यान रखना इस बात का। हो सकता है ये जब आंसर हमें चॉइस में मिले, हमें याद है कोई प्रॉब्लम ये n में ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा न दिखे इस वजह से m में कर दिया था, और m की वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होती है, तो इसमें जितना स्पेस लगा है उतना स्पेस लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। आगे लिखें, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन कल हमने रिजोल्वमेंट निकाला था या इंटीग्रेशन सॉल्व किया था? कल प्रॉब्लम देखो, किसी में इंटीग्रेशन सॉल्व किया था या रिजोल्वमेंट निकाला था? किसी में सॉल्यूशन निकाला है? निकाला, दोनों चीज ठीक, तो हम दे सकते हैं होमवर्क के लिए। प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क में सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, करिएगा आज ही, इससे पता लग जाए कौन सी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, कितनी तेज आवाज है बेटा नीचे? उसमें क्लास में अंदर ना कितनी तेज आवाज है? ज़्यादा तेज नहीं है ना? बाहर की पूछ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस लेमडा 0 से पाई साइन ऑफ एक्स प्लस जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। सॉल्व करना है ध्यान से। जगह कम नहीं लगेगी, 2 पन्ने लगेंगे, ध्यान रखना। इस वजह से एक साथ लिख लो जिससे कि जगह कम ज़्यादा न पड़े। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द आइटरेटेड कर्नल, फाइंड द आइटरेटेड कर्नल k ऑफ x कॉमा जीटा इक्वल ऑफ द e की पावर x cos जीटा वेयर a बराबर 0 कॉमा b बराबर पाई, राइट। अगले वाला लिखेंगे फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल, इफ कर्नल मतलब k ऑफ x कॉमा जीटा बराबर, पहली ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस जीटा, वेयर a बराबर -1, b बराबर 0। अगले वाला फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल वेयर k ऑफ x कॉमा जीटा बराबर e टू द पावर ऑफ x प्लस जीटा
वेयर ए बराबर 0 कॉमा बी बराबर 1। नेक्स्ट, ये कितनी प्रॉब्लम हो गई? 5। ये प्रॉब्लम लगानी है। अब हमारे पास सेकंड मेथड आने वाला है इसमें, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। कौन सा? जिसमें हम phi 1, phi 2 में phi 1 का यूज, phi 3 में phi 2 का यूज इस तरह करते थे। तो ये पूरा लगा लो। कल इसमें हम 2 बातें काम करेंगे, एक सक्सेसिव बताएंगे, दूसरा सीबी बताएंगे। सीबी कल स्टार्टिंग के लेक्चर चालू हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। बुक है या खरीदोगी अभी?